हेलो बच्चों। आपका वेबलिट्स एकेडमी में वेलकम है। मैं विवेक सर, आपका बायोलॉजी टीचर। और हम आज छोटा सा एक वीडियो आपके लिए बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमारे बिहार बोर्ड के लिए होते हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे आज। और चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे कि बिहार बोर्ड में टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं, तो 16 चैप्टर्स में 1 2 3 4 करके हम लोग 1 बाई 1 सबको करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन साथ साथ हम करते चलेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, उस पर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में हम लोग बायोलॉजी का एक अच्छा टॉपिक तैयार कर लेंगे एमसीक्यू के लिए। और मैं ये नहीं आपको बता रहा कि ये क्वेश्चन ही आपको आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। आपको यही क्वेश्चन ही नहीं करना, इसके अलावा भी करना है। तो ये आपका क्वेश्चन एक आपका प्लान दे देता है, अरेंजमेंट दे देता है कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो जिस जिस पार्ट को मैं यहाँ टच करने जा रहा हूँ टॉपिक में, उस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से देखिएगा, और ऐसा रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से जरूर रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो विद्यार्थी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर एमसीक्यू के लिए चैप्टर नंबर 1 से हम लोग आते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत होगा। और चैप्टर 1 आप तो जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे बात करनी होती है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से ही पहला क्वेश्चन हमारे साथ है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है। नाम है आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन। आइसोगैमेट्स किस में प्रेजेंट होता है? सबसे पहली बात कि आइसो वर्ड यहाँ हम आपको बता रहे हैं, तो आइसो वर्ड का मीनिंग यहाँ पर आप जान लीजिए सिमिलर के सेंस में हो जाता है, ठीक है। आइसो का मतलब यहाँ सिमिलर के सेंस में हो जाता है। और गैमेट्स तो आप जानते ही हो, है ना, कि गैमेट्स क्या होता है। गैमेट्स एक प्रकार का जर्म सेल होता है, जर्म सेल, ठीक है। जर्म सेल का मतलब जैसे कि एनिमल के सेंस में अगर आप लेते हो तो मेल के केस में और फीमेल के केस में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मेल के केस में ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो स्पर्म हो जाता है, और फीमेल के केस में जैसे ओवम सेल की शुरुआत होती है। तो दीज आर द जर्म सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो हम लोग जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में पूछता है कि ऐसे कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म हैं जिनका गैमेट जो होता है, जिनका गैमेट जो होता है वो सिमिलर है, एक जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है क्लैडोफोरा, ठीक है। आप क्लैडोफोरा अच्छे से याद कर लेना। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा के केस में आप देखोगे ना कि गैमेट्स जो होते हैं ना, इसके ऐसे आपको दिखाई देते हैं, इसके गैमेट्स आपको ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल का गैमेट है, कौन सा फीमेल का गैमेट है, ठीक है ना। तो दोनों गैमेट सेम टाइप होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग में देख लो, तो ह्यूमन बीइंग में आप देखते हो कि स्पर्म ऐसे बनता है, और ओवम जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, स्पर्म ऐसा होता है। तो ये एन आइसोगैमेट्स हो जाता है एक तरह से, ठीक है। लेकिन आगे आपको पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, इनको हम ऊगैमस कहते हैं, ठीक है ना, ऊगैमस कहते हैं, ठीक है। और ये आइसोगैमेट्स की हम बात करें, दोनों मेल और फीमेल, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं, जो क्लैडोफोरा में होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया क्लैडोफोरा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे देखने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देख लीजिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर्स इन पैरामीशियम। सबसे पहले बाबू हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फिजन क्या है यहाँ पर। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है, और फिजन का अर्थ होता है यहाँ पर डिवीजन, ठीक है, टूटना। तो दो पार्ट में टूटना है इसको, ठीक है। तो दो पार्ट में टूटने का जो मेथड है ना, वो कई सारे हैं। आपको नाम यहीं पे दे रखा है, जैसे सिंपल भी है, ट्रांसवर्स भी है, लॉन्गिट्यूडिनल भी है, ऑब्लिक भी है, ठीक है। तो नॉर्मली किसी ऑर्गेनिज्म का अगर डिवीज़न होता है, जैसे कि आप देखते हो कि जैसे अमीबा वगैरह हो गया, ठीक है, अमीबा वगैरह हो गया, तो कहीं से ये डिवीज़न हो सकता है। तो कई बार सिंपल कह लो तो, और इरेगुलर कह लो तो ऐसे भी डिवीज़न होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी, कैसे भी करके डिवीज़न हो जाता है, बहुत ही आसानी से
बिल्कुल इजी डिवीजन होता है दो पार्ट में, कोई भी सेल हो, ठीक है। देन आफ्टर जैसे ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरह से डिवीजन होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स में क्या हो गया, जैसे कि पैरामीशियम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है पैरामीशियम। आप तो जानते हो कि पैरामीशियम ऐसा होता है, ठीक है ना, ये आपका पैरामीशियम है, ठीक है, या न्यूक्लियस हो गया। तो पैरामीशियम का डिवीजन अगर करना हो ना, तो पैरामीशियम के डिवीजन के लिए ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से डिवीजन होता है और दो सेल का, दो पैरामीशियम का फॉर्मेशन इस वजह से हो जाता है, ठीक है। ऐसे दो पैरामीशियम यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ये दो पैरामीशियम आपका बन गया, ठीक है, दो पैरामीशियम बन गया। तो ट्रांसवर्स डिवीजन इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हो, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। उसी तरह आगे पढ़ोगे लॉन्गिट्यूडनल, तो ऑर्गेनिज्म में अगर लॉन्गल सेक्शन में ऐसे वर्टिकल डिवीजन अगर हो जाए तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। ऑब्लिक, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में अगर आपको अक्सर एग्जाम्पल में मिलेगा यूग्लिना, आप अगर यूग्लिना का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो यूग्लिना में हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि अगर यूग्लिना अगर आप बनाते हो, ठीक है, ये यूग्लिना है, तो इसमें जो डिवीज़न का प्रोसेस होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवीज़न हो जाता है, तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। ऑब्लिक में तिरछा जो डिवीज़न होता है वो ऑब्लिक में आ जाता है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ये क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर्स इन पैरामीशियम, ठीक है ना। तो पैरामीशियम के लिए हम लोग कौन सा आंसर देंगे, तो पैरामीशियम के लिए हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है, ट्रांसवर्स फिजन, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। फिर ऐसे ही करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ऑनियन की बात करते हैं, प्याज, आप लोग पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। तो ऑनियन में कैसे ग्रोथ होता है, प्रोपागेट का अर्थ होता है ग्रो करना, है ना, डेवलप होना, रिप्रोड्यूस करना, सब इसका मीनिंग हो जाता है, ग्रो करना, ठीक है, प्रोड्यूस होना, आई मीन रिप्रोड्यूस होना, इसका अर्थ हो जाता है। तो ओनियन की जब हम बात करते हैं, तो ओनियन का प्लांट्स अगर आप जब देखते हो ना, तो ओनियन की अगर हम बात करें, तो ये अगर ओनियन वाला हिस्सा होता है, तो ओनियन, प्याज में आप देखोगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं। यहाँ पे इसका रूट होता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं बल्ब्स, ठीक है, ये बल्ब्स। तो इसी बल्ब्स के हेल्प से ओनियन में प्रोपगेशन होता है, यानी डेवलपमेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया कि ओनियन में प्रोपगेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड है द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय। ये तो याद कर लेने वाली बात है, इसमें कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप आंसर सीधे सीधे ओवन याद रख लेना, ओवन, ठीक है, ओवन इसका आंसर होगा, ये याद कर लेना है। वैसे बड़ा कम पूछता है कि टर्म पार्थेनोजेनेसिस किसने दिया था, है ना। पार्थेनोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन, ठीक है। अक्सर कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनके लिए पॉइंट आता है, तो हिंदी में याद कर लें कि अनिषेक जनन। ओवन वर्ड याद कर लेना, ओवन, ठीक है, ओवन, ओवन वर्ड याद कर लेना आप। ओवन ने यह शब्द दिया था। क्वाइंट का अर्थ होता है देना, बताना, रखना, ठीक है, नाम रखना, जैसे आपका कोई नाम रखता है, उसी तरह बात होती है, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग अब इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही सिंपल है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। 5 नंबर का है कि व्हेन मेल डिफर फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी इट इज कॉल्ड, मतलब मेल पार्ट फीमेल से मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नली यानी बाहरी रूपरेखा से, बाहरी बनावट से कैसे मेल फीमेल से अलग होता है। तो अलग अलग होता है उस स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को क्या नाम देते हैं। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे आप जैसे कि वर्म के बारे में पढ़ते हो, तो वर्म में मेल और फीमेल वर्म का जो बॉडी का डिज़ाइन है, चाहे आप मधुमक्खी के बारे में पढ़ते हो, हनी बीज के बारे में, है ना, उसमें मेल फीमेल अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। आपको फ्रॉग में भी मेल फीमेल के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे कि फ्रॉग के आपके उंगलियों में एक उंगली एक्स्ट्रा दिखाई देता है जो सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के बॉडी के यानी शरीर के डिज़ाइन में अंतर आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वर्ड है, नाम देना है कि मेल और फीमेल एक दूसरे से बॉडी के डिजाइनिंग में कैसे अलग होते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, कहता है कि बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जन्म होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे। तो एक वर्ड याद रखना बाबू कि फर्टिलाइजेशन वर्ड यहाँ नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है यहाँ पर। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनता, ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं तब जाकर जायगोट बनता है, जायगोट सीड बनाता है और सीड से फिर प्लांट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट का डेवलपमेंट होना है, ठीक है। तो प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होगा, प्लांट का जन्म कैसे होगा, तो प्लांट के जन्म के लिए प्लांट का या तो लीफ काम करे, या तो रूट काम करे, या तो स्टेम काम करे, यानी कि जड़, तना या पत्ता, तीनों में से कोई एक काम करेगा, ठीक है ना। तो जब पौधे का भाग, प्लांट का भाग जैसे कि पत्ता, तना और जड़, उससे नए पौधे का अगर निर्माण हो, जन्म हो, तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव वर्ड ही याद कर लीजिएगा। जैसे कि प्लांट का जो हिस्सा होता है ना, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है, कायिक भाग कहते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। कायिक प्रवर्धन है ना, प्रवर्धन प्रवर्धन प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। कई बार आपको मिलेगा प्रोपागेशन के जगह रिप्रोडक्शन लिखा हुआ भी मिल सकता है यहाँ पर ऑप्शंस में, ठीक है। तो आप रिप्रोडक्शन भी याद रख सकते हो, यानी कायिक प्रजनन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, एक ही बात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी मियोटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजोआ। ये वर्ड ध्यान देने की है ना। 124 स्पर्मेटोजोआ बनने हैं तो कितना मियोटिक सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है, कि 124 को आप सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर दो, एक जस्ट अ फॉर्मूला इसको मान लो, तो ये 31 आता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल की अगर हम बात करें, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल की बात अगर आप करोगे, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ोगे स्पर्मेटोगोनिया से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप सेल का डिवीजन जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है, कि कैसे कैसे ग्रोथ शुरू होता है ये प्रोसेस। यहाँ पर माइटोसिस, ये मियोसिस 1, ये मियोसिस 2, ठीक है। फिर यहाँ से ये बन जाता है 4 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। यहाँ से ऐसे ह्यूमन के केस में ऐसे समझना होता है। इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको डिटेल में पढ़ोगे ना। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर जो है ना, इसमें बहुत सारा ऐसा ह्यूमन और प्लांट से रिलेटेड है जो बेसिक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो बहुत सारा छोटा छोटा चीज जो फर्स्ट चैप्टर में होता है वो बड़े आसानी से आगे के सेकेंड और थर्ड चैप्टर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्पर्मेटोजोआ इसी को कहते हैं, सॉरी, ये हो गया आपका स्पर्मेटोजोआ। यही पॉइंट जो होता है ना, ये है आपका स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। ये आपका स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ है चारों, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो गया, ये 31 बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ जब फ्यूज होती है तो इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
और वो बॉडी के इनसाइड हो तो एक इंटरनल होगा और बॉडी के आउटसाइड हो तो एक्सटर्नल होगा। इंटरनल जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है, मानव में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शरीर के अंदर होता है, लेकिन यहाँ शरीर से बाहर करना है। शरीर के बाहर नर और मादा युग्मक, मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे मिलते हैं, किस में मिलते हैं, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दे रखा है कौन कौन से हैं, रेप्टाइल्स है, अर्थवॉर्म है, बर्ड्स हैं, फ्रॉग है, तो आपका आंसर कौन सा होगा। तो फ्रॉग आपको सबसे कॉमन यहाँ पर है, अलग है, यह आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग जो है बरसात के दिनों में आप देखे होंगे, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स भी इसको कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मॉडिफाइड फॉर्म, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है, फॉर्म होगा FORM, फ्रॉम हो गया है। फॉर्म का अर्थ होता है रूप, है ना, फॉर्म का अर्थ होता है रूप, ये फ्रॉम का अर्थ होता है से, तो फॉर्म होगा। तो ट्यूबर जो है किस चीज का मॉडिफाइड फॉर्म है? कहता है बर्ड का है, जड़ का है। बर्ड का अर्थ होता है कली, रूट का अर्थ होता है जड़, लीफ का अर्थ होता है आपको पत्ता, है ना, और उसका दिया है रूट विद स्टोर्ड फूड, रूट विथ स्टोर्ड फूड। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग फॉर्म है, थोड़ा सा चेंजिंग फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ सकता है आंसर को लेकर, रूट और रूट विथ स्टोर्ड फूड। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, ये आपको रूट विथ स्टोर्ड फूड में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट पूछता है कि किसका बदला हुआ रूप है, रूट का बदला हुआ रूप है। ठीक है ना, जड़ का ये बदल कर बनता है। ट्यूबर जो है जड़ का बदला हुआ रूप है, और बदल कर रूप क्यों बदलता है, तो रीजन ये आता है कि जड़ में भोजन यानी भोज्य पदार्थ, फूड जो है स्टोर हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? तो स्टोर्ड फूड होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो में आप देखते हैं, तो स्वीट पोटैटो में ऐसा होता है। तो रूट से बदला हुआ, तो यहां पर आपको कंट्राडिक्शन मिल सकता है दोनों आंसर में कि कौन सा सही होगा। एक्चुअली इसी से ये डेवलप होता है। ठीक है, तो बन तो इसी से रहा है ना, इसलिए इसका मॉडिफाइड फॉर्म, किसका मॉडिफाइड फॉर्म, तो रूट का मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड का मतलब होता है बदला, रूपांतरित हुआ, चेंजेस, है ना, चेंज्ड फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि गैमेट्स आर यूजुअली, गैमेट्स आर यूजुअली क्या? हैप्लोइड, पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइड और मल्टीप्लॉइड। ठीक है, गैमेट्स आर यूजुअली हैप्लोइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड एंड मल्टीप्लॉइड, 4 वर्ड दिया है। ठीक है, देख बाबू, अगर गैमेट्स तो बाद की बात है, जैसे अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो सेल में जब क्रोमोसोम का नंबर अगर हम 2n से रिप्रेजेंट करें ना, तो 2n को हम कहते हैं डिप्लॉइड। जैसे यहां हम लिख देते हैं, ये 2n का अर्थ हो जाता है डिप्लॉइड, है ना, और हैप्लॉइड का मतलब हो गया स्मॉल n। ठीक है, और यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी का केस जल्दी आता नहीं है, उसी तरह मल्टीप्लॉइड का केस जल्दी आता नहीं है। और गैमेट का सेंस क्या है कि जैसे कि मेल गैमेट अगर है और फीमेल गैमेट जैसे कि है, तो दोनों में एन गैमेट और दोनों में एन गैमेट होगा, तब ना फ्यूजन होने के बाद 2n बनेगा, तो जो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जब n होगा तब ना 2n बनेगा। तो इस हिसाब से गैमेट के बारे में युग्मक कहते हैं, युग्मक के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि युग्मक में क्या क्रोमोसोम का नंबर होता है, तो आधा होता है, हाफ होता है, n होता है। तो इसको हम लोग हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। हैप्लॉइड को अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं, अगुणित कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, इसको द्विगुणित कहते हैं, याद रखना। ठीक है, द्विगुणित कहते हैं, गुणित कहते हैं, लेकिन हमें याद रखना है सिर्फ ये। आंसर क्या होगा, तो गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि जाइगोट्स क्या होते हैं, तो जाइगोट्स डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 क्वेश्चन पहले आप ये रिवाइज करो, और ये 10 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं, ये 10 क्वेश्चन के आसपास के टॉपिक को भी देखो, और यहाँ जो डाउट हो उस पर डिस्कशन करो, और जो डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप बताया भी करो। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले वीडियोज में आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू।